पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। बोले, इसराइल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। समझ से बाला है कि कोई यहूदी डेमोक्रेट को वोट कैसे दे सकता है। दावा किया कि ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया है। वज़ीर आज़म काबीना के अहम वज़रा के साथ आज ईरान जाएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। मैयत तेहरान के हुसैनिया मुंतकिल। नमाज जनाजा के बाद जसद खाकी तेहरान से क़ुम, फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली ख़ामनई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब नहायत सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह ख़ामनई की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा हुसैनी ख़ामनई की अहलिया भी शहीद हुई थी। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शब ताज़ियत इज्तिमा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेक़ाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। कोई भी मुल्क पाकिस्तान को बंजर ज़मीन में तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान इतना मजबूत है कि इस नौइयत के किसी भी ख़तरे या तबाही का मुकाबला कर सकता है। पानी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के पास हर तरह का जवाब देने का हक़ महफूज है। पानी के बड़े मामलात पर चीन की शिरकत मुस्बत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, बैंकॉक और कोलंबो में हालिया राब्तों से मुताल्लिक़ तबसरा नहीं कर सकते। निजी थिंक टैंक्स के ज़ेर एहतमाम इस नौइयत की मुलाकातें पहली बार नहीं हुई। भारत बैनुल-अक़वामी सालसी और सिफारती रवाबित से गुरेज करता रहा। पाकिस्तान किसी भी मुस्बत बैनुल-अक़वामी किरदार बशमूल अमरीका की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मक़दम करेगा। पाक भारत अहम शख्सियात की जानिब से दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिखे गए ख़त के सवाल पर कहा, हुकूमत पाकिस्तान ना इसकी तौसीक़ करती है, ना ही इस पर कोई तबसरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की गुज़िश्ता माली साल में 12.957 खरब रुपए के महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR की सताइश। कहा, FBR अफसरान रवा माली साल में 15 खरब रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ भी हासिल कर लेंगे। FBR में इस्लाहात हुकूमत का वलीन एजेंडा करार। टैक्स दहिंदगान को सहूलतें देने पर जोर। मुल्क की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। गैर ज़रूरी कैद और गुंजाइश से ज़ायद कैदियों को कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। कैदियों के लिए तालीम, पेशा वराना तरबियत को फ़रोग़ देना ज़रूरी। जेल इस्लाहात आइनी, इंसानी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा करार। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। 4 वज़राए आला ने दस्तखत भी किए। एलामी में कहा गया है कि ये चैलेंज न सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासिर करते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटीज़ कायम की गई हैं।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ या बानी PTI के लिए नहीं, हज़ारों कैदियों के लिए कल्चर तब्दील करना है। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेल इस्लाहात सूबाई मामला है। वफाक जेल इस्लाहात के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। आइन का आर्टिकल 25 मसावात और बराबरी का कहता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं, वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि उन्हें अडियाला में कैद तन्हाई में रखा गया। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी। जेल के कमरे में एक साइड पर वॉशरूम था, दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। समझ नहीं आती थी कि जाए नमाज कहाँ बिछाएं। हाथ कांप रहे थे। जो गुजरी उसको देखकर जेल इस्लाहात की। सूबे भर की जेलों में नई जेल रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई हैं। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं। जेलों में लाने से पहले कैदियों की स्क्रीनिंग की जाती है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कैदी सज़ा के बाद जिम्मेदार शहरी बन जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतज़ार गाह बनाई जाए। बानी PTI के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी PTI की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात करवाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीह रही है। कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दाम किए हैं। जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी है। जेल में कैदियों को जदीद खतूत पर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। बलूचिस्तान की जेलों में जगह कम होने के बाइस नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलें जदीद तर्ज की होंगी। कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। काना के ट्यूशन सेंटर में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत करार। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डन की छत गिर गई। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। हादसे में अब तक किसी मुताल्लिक़ा सरकारी इदारे के किसी अहलकार की कोई गफलत नज़र नहीं आई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर निजी स्कूल की छत गिरने से राहगीर बच्चा जा बहाक। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और निजी स्कूल की मालिकन नामजद। THQ अस्पताल रायबन के करीब घर की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 13 बरस की लड़की जाँ बहाक, 3 अफराद जख्मी। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फौजी इजलास खलीज फारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा। ईरान और अमरीका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुँचा है, वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी।
तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का यह फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए आवाम से राबतों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के आवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक़ अपने बयान की वजाहत। कहा, उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत और असम्बली में नुमाइंदगी के फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी महाजरीन को कानून साज असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम या बेदखल नहीं कर सकता। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत काबिल कबूल नहीं, ये एक जायज़ मुतालबा है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 ख़वातीन बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, $15 लाख तावान और ज़्यादती के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस राय के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की ख़वातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। ख़वातीन ने मज़ीद रकम इन्वेस्ट करने का मुतालबा किया तो मुल्ज़िम ने वीज़े लगवा कर उन्हें पाकिस्तान बुला लिया। मुल्ज़िम ने ख़वातीन से अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़्यादती की। मुल्ज़िम अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम की वापसी के लिए ख़वातीन पर दबाव डालता रहा। ख़वातीन ने रकम के हुसूल के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से रब्ता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों ख़वातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। दोनों गैर मुल्की ख़वातीन कैंट कचहरी में पेश, बयान रिकॉर्ड। कराची से पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन का अहम मंसूबा ML1 CPEC से निकल गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर की सेनेट की कायमा कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बताया, चीन के साथ ML1 की फाइनेंसिंग के मामला तय नहीं पा सके। अब इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की जा रही है। $7.5 अरब के मंसूबे के पहले मरहले में कराची रोहड़ी मेन लेन को बेहतर बनाया जाएगा। ADB इस मंसूबे पर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी सरमायाकारी की बात कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में कुलसूम बाई वली का अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से बच्चों में HIV की मुंतकली की दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया कि अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे इस मर्ज का शिकार हो गए। गुजरावाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुल्ज़िमा मां, उसके 2 बेटों और 1 बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुफ्ती तकी उस्मानी दूसरी बार वफाकुल मदारिस के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। जामिया दारुल उलूम कराची में वफाकुल मदारिस का मुश्तरका इंतखाबी इजलास। एलामी के मुताबिक मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी मुसलसल 7वीं मरतबा बिला मुकाबला नाज़िम आला मुंतखब। सदर और नाज़िम आला के नाम मौलाना फजल रहमान ने पेश किए।
1000 से ज़ायद अरकान ने इत्तफाक़ राय से क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। इंटरनेट सबमरीन केबल SMW5 में खराबी दूर कर दी गई। PTA के मुताबिक इंटरनेट फराहमी बिना तातुल जारी है। सबमरीन केबल में खराबी के बाइस इंटरनेट ट्रैफिक में बुध की शब तातुल आया था। बाज़ इंटरनेट सारिफीन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नायब गवर्नर मक्का रीजन शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का भी मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की। इसराइल ने अमरीका को मकबूजा बैतुल मक़दिस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के लिए ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनियों की मिल्कियती अराज़ी 99 साल की लीज़ पर सिर्फ $1 में दे दी। मुआहदे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने दस्तखत किए। इसराइल में इंसानी हकूक़ की तंजीम अदाला के मुताबिक ये ज़मीन 1948 से कबल फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मिल्कियत थी, जिस पर इसराइल ने 1950 में कब्ज़ा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा भी मशरिक़ी बैतुल मक़दिस को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाका तस्लीम करती है। वेनेज़ुएला में हलाकत खेज़ ज़लज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 43,000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में स्पेन ने एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन की जानिब से 2 गोल ओरियाज बाल और तीसरा गोल पेड्रो ने किया। स्पेन की टीम 2010 वर्ल्ड कप के बाद पहला नॉकआउट मैच जीतने में कामयाब। पुर्तगाल ने एक के मुकाबले में 2 गोल से क्रोएशिया को हरा दिया। रोनाल्डो और रामोस ने 2 शानदार गोल स्कोर किए। स्विट्जरलैंड और अलजायर की टीम्स सुबह 8 बजे मुकाबला करेंगी। विमेन T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड विमेन ने वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड विमेन ने जनूबी अफ्रीका विमेन को 40 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 170 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेट पर 129 रन बना सकी। तस्मीन ब्रिट्स ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के विमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन पोलैंड के आगा श्वेटेक ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेन सिंगल्स में जर्मनी के जॉन लेनार्ड ने अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान में एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।